जिणवर हसवट मानस दंसण मग्गम बुच्छामि जहाँ कमं समासीन गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारिज्ञानो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका प्रार्थना की छंदे पावन हे प्रभु सुन लीजिए साधना के दिव्य पथ में ध्यान हम पर दीजिए हम लघु बालक तुम्हारे तुम हमारे देवता हम लघु बालक तुम्हारे तुम हमारे देवता ज्ञान मंदिर में पधारे अर्घ लेकर नम्रता मंत्र अनुशासन सिखा गुरु कृपा हम पर कीजिए प्रार्थना के दिव्य पथ में ध्यान हम पर दीजिए बोले देवादिदेव आदि ब्रह्म प्रथम दिखे सुरादिनाथ भगवान की देवादिदेव मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव वर्तमान शासनमय वर्तमान स्वामी की आचार्य भगवंत कुंद स्वामी की आचार्य गुरुवर एक्सपर्ट विभव सागर जी महाराज जी की अहिंसामय विश्व धर्म की प्रिय बंधु आचार्य भगवंत कुंद स्वामी कृत अष्टपाद ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है। इसी वाचना के अंतर्गत पूर्व की कारिकाओं के माध्यम से आचार्य भगवंत ने कल हम सभी के लिए बताया था, यदि तुम अपने रोगों का इलाज चाहते हो तो जिणवयन मूसहिमिणम जिनेन्द्र भगवान के वचन रूपी औषधि को ग्रहण करो। जो जीव श्रद्धान के साथ में इस औषधि को ग्रहण करता है वह निश्चित ही जन्म जरा और मरण इन तीन रोगों से मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात संसार को छोड़कर के सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाता है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवंत कारिका नंबर 18 के माध्यम से जिन मत में किन किन की पूजा है, किन किन के लिए माना गया है, कौन से तीन लिंग माननीय हैं, कौन सुपात्र हैं, कौन कुपात्र हैं, किन के लिए दान
पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक पापों से निवृत्ति नहीं होगी। पापों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, और जैन दर्शन में ज्ञान की नहीं, सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान सबके पास में है, लेकिन सबका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। बिना ज्ञान का कोई भी नहीं है। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान में परिवर्तित करना है, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार होने से हमारा ज्ञान विषय कसायों के कारण सम्यक नहीं हो पाया है। लेकिन अब आचार्य भगवंत कहते हैं मौका मिला है, जिनवाणी का समागम मिला है, गुरु का समागम मिला है, तो इस मोह रूपी मदिरा को अनादिकाल से पी करके जो हम मस्त हैं, उस मदिरा के नशे को उतारने के लिए हमें जिन वचन रूपी औषधि को ग्रहण करना पड़ेगा, तभी यह नशा उतर जाएगा। और जब यह नशा उतरेगा तो यह जीव संसार को छोड़कर के सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा। तो आचार्य भगवंत कारिका नंबर 18 के माध्यम से कहते हैं इक्कम जिनस्य रूपम बीयम मुक्किट सावियाणं तु ओवरिठ्याणतय्यं चौथम पुण्यलिंग दंसणं दत्ति एकम जिनस्य रूपं बीयं मुक्किट सावियाणं तु अवरिठ्याणतय्यं चौथम पुण्यलिंग दंसणं दत्ति एकम जिनस्य रूपम। आचार्य भगवंत कहते हैं एक तो जनेन्द्र भगवान का जो लिंग है वह निर्ग्रंथ अवस्था, दूसरा उक्किट सावयाणम तु, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक ऐलक क्षुल्लक, और तीसरा अवरेठ्याणम तई, तीसरा आरिकनों के लिए कहा गया है। और इसके अलावा चौथम पुण्य लिंग दर्शनम नत्थि, नत्थि मतलब नहीं है। इसमें जैन मत में चौथा कोई लिंग नहीं है। निर्ग्रंथ अवस्था मुनिराज, उसके बाद में श्रावकों में उत्कृष्ट श्रावक, प्रतिमाधारी, 2 प्रतिमाधारी, 3 प्रतिमाधारी, 7 प्रतिमाधारी, 11 प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक। उसके पश्चात महागति आरिकनों के लिए कहा गया है। इसके अलावा कोई दूसरा इस मत में पूजनीय नहीं है, ऐसा आचार्य भगवंत ने कहा। जो अपने पास में तिलतुस मात्र भी परिग्रह नहीं रखते हैं, निर्ग्रंथ मुनि उनकी विवक्षा करते हुए जो अपने पास में पिच्छी, कमंडल और शास्त्र रखते हैं, ऐसे प्रथम निर्ग्रंथ लिंग की अवस्था को धारण करने वाले की वंदना जैन दर्शन में की गई। जिनके पास में परिग्रह है उनके लिए पिच्छी, कमंडल आदि तो रहेगा, लेकिन वो किस अवस्था में है उनका गुणस्थान सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय। इसके पश्चात में ऐलक जो एक लंगोट मात्र धारण करेंगे, ऐसे ऐलक, पिच्छी, कमंडल, शास्त्र इनके उपकरण है। चुल्लिका माता जी एक 16 हाथ की साड़ी और एक दुपट्टा, जिस दुपट्टे को ओढ़ने पर सिर ढके तो पैर ना ढके और पैर ढके तो सिर ना ढके, इतना शरीर प्रमाण, एक हाथ छोटा दुपट्टा
छुल्लिका माता जी ग्रहण करती हैं 16 हाथ की साड़ी के साथ। छुल्लक जी एक लंगोट और एक दुपट्टा, क्या एक लंगोट और एक दुपट्टा, वह दुपट्टा भी कितना, सिर ढके तो पैर ना ढके और पैर ढके तो सिर ना ढके, इतना प्रमाण। छुल्लक ऐलक वस्त्र रखते हैं। आरिका माता जी 16 हाथ की मात्र साटिका को ग्रहण करते हैं। प्रिय बंधुओं, यहाँ पर अब दान देने का पात्र और दान लेने का पात्र कौन है, किसको दान देना चाहिए? यहाँ पर सेव्य असेव्य की बात कही गई थी पूर्व की कालिका में। अब यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं यदि इनके अलावा आप चौथे को नमस्कार कर रहे हैं तो अभी आप अपने सम्यक दर्शन से कोसों दूर खड़े रहो। जितने दूर आप सम्यक दर्शन से हैं उतने ही पास आप संसार में। किसके पास में है? आपका संसार उतना ही बड़ा है जितना बड़ा मिथ्यात्व है, क्योंकि जो मैले पानी में स्नान कर रहा है वह स्वच्छता को प्राप्त हो जाएगा क्या? जैसे गंदे पानी को पीने से, खारे पानी को पीने से प्यास क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, समन को प्राप्त नहीं होती है। उसी प्रकार से मिथ्यात्व के सेवन करने से संसार बढ़ जाता है। क्या होता है? संसार बढ़ रहा है, जीव का दुख बढ़ रहा है, और सम्यक के सेवन से संसार का समन होता है और संसार छूट जाता है, अर्थात सिद्धालय की प्राप्ति होती है। हमें स्वयं विचार करना है कि हम कहाँ पर हैं। जैन दर्शन में व्यक्ति की पूजा नहीं है, व्यक्तित्व की पूजा है। आप हमें नहीं जानते थे कहाँ से है। पहला परिचय पिछी कमंडल, शास्त्रों में जो उपकरण बताए गए हैं साधु के, उन उपकरणों से आपने हमें जाना, हमारा व्यक्तित्व जाना। निर्ग्रंथ मुनियों के लिए आपने ऐसे नमस्कार नहीं किया। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी कर्नाटक की ही यह बात आपने बाद में जानी, पहले क्या जाना? जैन धर्म अर्थात जिनेंद्र देव की देशना का पालन करने वाले हैं, उनके आचरण को जाना है, इसलिए आपने उन्हें नमस्कार किया है। आपने उन्हें अपने श्रद्धा का, आस्था का गुरु बना करके रखा है। तो यहाँ पर व्यक्ति की पूजा नहीं है, यहाँ पर व्यक्तित्व की पूजा है। चरण वाले की पूजा नहीं है, यहाँ पर आचरण वाले की पूजा है। जैन दर्शन में जिनका आचरण अच्छा है, जिनवाणी माँ के अनुसार है, उनके लिए सम्मान देने की बात कही है। क्या? हर किसी के सामने जाकर के हाथ जोड़ने के लिए नहीं कहा, हर किसी के सामने जाकर के नमस्कार करने के लिए नहीं कहा गया। जैन दर्शन उसे नमस्कार करो जिसे नमस्कार करने से तुम्हारे कर्म की निर्जरा हो जाए। क्या हो जाए? जिसे नमस्कार करने से तुम्हारे कर्म की निर्जरा हो जाए। जिस जीव को नमस्कार करने से तुम्हें कर्म का बंध हो रहा है, ऐसी जगह पर जाने के लिए, ऐसे स्थान पर बैठने के लिए, ऐसे जीवों की संगति करने के लिए जिनवाणी माँ ने स्पष्ट मना कर दिया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारे अरहंत पिता का सहयोग नहीं मिला, तो दुर्भाग्य कह दें। लेकिन इस पंचम काल में भी, जैसे यदि घर में एक बच्चे के पालन के लिए किसी घटनावश पिता एक्सपायर हो जाए तो माँ क्या करती है? पिता की भूमिका को माँ निभा देती है। लेकिन एक पिता के लिए माँ बनकर के निर्वाह करना बड़ा कठिन पड़ता है। स्थितियां अपने सामने कई बार आती हैं, देखते हैं अपने समाज में घटनाएं घटती रहती हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस पंचम काल में अरहंत नहीं मिले, हमें हमारे पिता का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन पिता की भूमिका का पूरी तरह से पालन करने वाले
की तरह संभाल रही है, वो पिता की तरह कर्तव्य का निर्वाह करा रही है। इसलिए इस पंचम काल में यदि हमें अरहंत पिता नहीं मिले तो हम इस बात को मान करके अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान करके बैठ जाए तो हमारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन यदि हम इसी बात को पॉजिटिव ले लें, कम से कम पिता नहीं मिले माँ तो है, और माँ की बात को यदि हम नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपना अहित अपने हाथ से कर रहे हैं। माँ भी कितना समझाती है बच्चे को, एक बार समझाएगी, 2 बार समझाएगी, 3 बार समझाएगी, 4 बार समझाएगी, लेकिन चौथी बार जब बच्चा नहीं मानेगा तो माँ क्या कहेगी, अब तुम अपनी करनी तुम जानो। इसलिए भैया माँ जिनवाणी यहाँ पर वही बात आपसे कह रही है। क्या कह रही है? न सम्यक्त्वं समं किंचित् त्रैकालेऽपि जगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्वा समं नानुतनुव्रता। क्या कहती है? तीनों काल में और तीनों लोगों में क्या करी माँ जिनवाणी? ना सम्यक्त्वं समं किंचित् त्रैकालेऽपि जगत्पति। यह जो सम्यक्त्व है तीनों कालों में और तीनों लोगों में, इस जीव का सम्यक्त्व के समान हित करने वाला कोई दूसरा है क्या? सम्यक्त्व के समान हितकारी कोई नहीं है। और उसके बाद श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्वम्, और क्या है? समम नान्य तनुभृता, और मिथ्यात्व के समान अहितकारी। किसके समान? मिथ्यात्व के समान इस जीव का अहितकारी कोई नहीं है इस संसार। इसलिए यदि हम मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं, जैसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, मोहेन संवृतं ज्ञानम् स्वभावं लभते नहीं, मत्तापमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवै। जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति मोह रूपी मदिरा को ग्रहण कर ले, उसे माँ और बहन और भाभी में अंतर नहीं दिखाई देता है, उसे स्त्री ही जानता है। उसी प्रकार से मोह की निद्रा के कारण, मिथ्यात्व की निद्रा के कारण इस जीव के लिए मिथ्यात्व में और सम्यक में अंतर नहीं दिखाई दे रहा। संदीप भैया, धर्मचंद जी, मोह की निद्रा के कारण, मिथ्यात्व की निद्रा के कारण इस जीव के लिए सम्यक और मिथ्यात्व में भेद नहीं दिखाई दे रहा है। भैया, दुकान पर बहुत सारी दवा रखी होती मेडिकल पर, होती कि नहीं होती? मेडिकल पर बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन प्रत्येक दवाई का काम अलग अलग है कि नहीं है? संदीप भैया, उपयुक्त स्थिर रखना। मेडिकल पर बहुत सारी दवाइयाँ रखी हैं, लेकिन सभी दवाइयाँ एक ही बीमारी की हैं क्या? सभी दवाइयों का काम अलग अलग है। शीशी आती है, प्राय ढक्कन एक सा होगा, पर्चा एक सा होगा, हर चीज एक सी होगी, लेकिन उस डिब्बी में भरी हुई दवाई, हमें लगता है कि एक सा ही तो आचरण हो रहा है, एक से ही तो साधना हो रही है, फिर अंतर कहाँ पर आ रहा है? यदि जिनवाणी से विपरीत आचरण जा रहा है तो अंतर आ रहा है। जहाँ पर परिग्रह का दर्शन हो रहा है, जहाँ पर क्रियाओं में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वहां पर भेद आ रहा है, वहां पर कर्म का बंध। अंतराय कर्म का बंध कहाँ होता है? यदि जिनवाणी के बाहर आचरण जा रहा है तो अंतराय कर्म का बंध नहीं होता है। मैं बहुत विचार करती थी अंतराय कर्म क्या है। पूरा दिन और श्वास होवे के समय पूरा अंतराय कर रहे। अंतराय कर्म कहते किसे हैं? यदि हम कहते हैं कि हमें अंतराय कर्म का बंध हो रहा है, तो अंतराय कर्म का बंध किसे हो रहा है? यदि जिनवाणी के सबसे ज्यादा तो अंतराय कर्म का बंध भगवान महावीर स्वामी को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्या? सब सुन रहे, एकदम बिल्कुल चित्त बैठे, पलक भी नहीं झपका।
समझ में आ रही बात? सबसे ज्यादा अंतराय कर्म का बंध किसे होना चाहिए? भगवान कह दो माता जी, आप कह दो, हम काय कहेगा, भगवान महावीर स्वामी को होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यदि साधु रात में विहार करता तो बहुत बहाना कर सकता था, लेकिन उन्होंने कहा ईर्ष्या समिति से चला रात में विहार, उन्होंने कहा रात में मौन ले लेना। क्यों? यदि बोलता तो बहुत बहाना होती धर्म की। इसलिए अंतराय कर्म की डेफिनेशन आगम के अनुसार, जिनवाणी के अनुसार समझिए। अंतराय कर्म का बंध किसे होता है? हम यहाँ पर चर्या की बात कर रहे हैं, 3 लिंगों की पूजा कर रहे हैं, और जब 3 लिंगों की पूजा कर रहे हैं तो 3 लिंगों के आचरण को भी तो जानना आवश्यक है। जब तक हमें आचरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम पूजा कैसे करेंगे? राग के वश होकर के माँ अपने बच्चे की गलती को छुपा सकती है, लेकिन माँ जिनवाणी को तुमसे कोई राग नहीं है, तुम्हारे हित की चिंता है। क्या है विजय कुमार जी? ऐसा नहीं कि भैया अन्य भी तो दिखते हैं, वो भी तो अच्छे हैं, क्या बुरे उसमें? नहीं, अपने जिनवाणी से एक बार आचरण तो मिलाओ। हमारी जिनवाणी के अनुसार आचरण है कि नहीं है? एक टाइम भोजन करना कोई जरूरी है क्या? नहीं, एक टाइम भोजन करना इसलिए जरूरी है कहीं तुम्हारे अंदर में लंपटता ना आ जाए। तुम्हारी यदि तुम 2 टाइम भोजन करोगे तो क्या होगा? यदि तुम 2 टाइम भोजन करते हो तो प्रमाद आएगा, क्योंकि भोजन से प्रमाद जागृत होता है। तुम्हें साधना के लिए भोजन करने के लिए कहा गया। एक बात आपने बहुत साधुओं से सुनी होगी और सुन करके छोड़ दी होगी। भोजन किसके लिए किया जाता है? जीने के लिए खाया जाता है कि खाने के लिए किया जाता है? संदीप भैया, आप लोग इतने सारे दिन बैठे लेकिन फिर भी सब गूंगे हो क्या? जीने के लिए भोजन किया जाता है कि भोजन के लिए जिया जाता है? हाँ, तो दिगंबर जो साधु हैं, दिगंबर जो मुद्रा को जो धारण कर रहे हैं, जो जिनवाणी का आचरण कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं? जितने भोजन से मेरी साधना हो सकती है, जितने भोजन से मेरा दिन आसानी से निकल सकता है, उतने भोजन को वे ग्रहण कर रहे हैं। उसमें भी अपने विवेक को जागृत करके, जितने भोजन से मेरा शरीर स्वस्थ रह सके। हमें भोजन नहीं करना है, हमें औषधि लेना है। भोजन क्या है? औषधि है। जो भोजन को औषधि की तरह लेगा उसे कभी औषधि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। औषधि लेने की आवश्यकता किसे पड़ती है? जो भोजन को औषधि की तरह नहीं लेगा। क्या कहा? बात नहीं पच रही? थोड़ी अजीब सी लग रही बात? ऐसा चेहरों से समझ में आ रहा है। जो भोजन को औषधि की तरह लेगा उसे कभी औषधि नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन जो भोजन को औषधि की तरह नहीं लेगा उसकी औषधि कभी बंद नहीं हो सकती। एक विज्ञान है आहार का भी। आचार्य भगवंत यहाँ पर जिनवाणी की चर्चा कर रहे हैं। हम नमस्कार कर रहे हैं दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले निर्ग्रंथ गुरुओं के लिए, तो उनके आचरण की भी तो एक बार दृष्टि डाल ले, उनके आचरण की ओर भी। तो अपने हाथों से केशों का लौंचन करना, यह सबसे पहले नंबर बताता है आपकी क्रिया के लिए, आपके राग और वैराग्य के लिए। केशमंच करना क्यों आवश्यक है? छुरा से क्यों नहीं निकाल सकते माता जी बाल? ऐसा प्रश्न आया हमारे पास। किसी छोटे से बच्चे ने कहा, जो सामायिक श्री माता जी का केशमंच कर रहे थे उस समय, कि माता जी इतना दर्द सहन करना आवश्यक क्यों है? ये क्रिया ही तो तुम्हारे भेद विज्ञान को बता रही है कि अभी तुम्हें शरीर से राग कितना है और वैराग्य कितना उत्पन्न हुआ। यदि हम छुरे से अपने बालों का लोंचन करवाते तो हमें एक छुरा रखना पड़ेगा। ये छुरा नहीं रखेंगे तो छुरा वाले को बुलाना पड़ेगा, और जब छुरा वाला आएगा तो पैसे देने पड़ेंगे। और साधु तो परिग्रह, पैसा तो दिगंबर साधु को पैसा छूते भी नहीं, रखते भी नहीं अपने पास, तो फिर वो छुरा से उस तरह से कैसे बालों को बनवा सकते? अपने स्वयं के भेद विज्ञान को प्रकट करने के
की परीक्षा करने के लिए कहीं अभी भी मुझे शरीर से राग तो नहीं है? मेरा वैराग उन गज कुमार मुनि के जैसा हुआ कि नहीं हुआ, जिनके सिर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई और उन्होंने उफ नहीं किया, नहीं किया। 8000 मुनियों को मदुरई साइड तमिलनाडु में घानी में फेल दिया गया, उन्होंने समता भाव के साथ उत्सर्ग से कर लिया। विष्णु कुमार मुनि कंपनाचार्य मुनिराज 700 मुनिराजों के चारों तरफ घेरे में आगी लगा दी गई, उन्होंने उफ नहीं किया, हाहाकार नहीं मचाया। यदि मेरा वैराग्य मौजूद है तो मुझे कुछ तो अनुभूति वैराग्य की होगी, शरीर से निवृत्ति की अनुभूति होगी। एक टाइम भोजन करना अपने आप के लिए संभालने के लिए है, एक टाइम भोजन करने से निद्रा नहीं आती है, अधिक से अधिक ज्यादा आलस नहीं आता है, और जब आलस नहीं आता है तो क्रियाओं में क्या होता है, मन लगता है। भोजन आप भोजन आहार कराते हो, नॉर्मली संदीप भैया आप अपने घर में रबड़ी खाते हो, मावा के पेड़े खाते हो, कितने खाते हो? अधिक से अधिक। और यदि हम आपके चौकी में आ जाए, सुनना, आप मुश्किल से 5-7 दिन भर में खा लोगे, आप पानी कितनी बार पियोगे? कम से कम 20 बार तो पानी 24 घंटे में पी लो। अब साधु को कितनी बार करना है पानी? भोजन, पानी भी एक बार पीना है, भोजन भी एक बार पीना है। और आपने साधु को बढ़िया रसगुल्ले खिला दिए, आपने तो 5 खाए थे लेकिन साधु को 10 खिला दिए, अब क्या होगी साधु को पेट में? अभी पूर्व में आचार्य भगवंत ने इन्हीं कुंद स्वामी ने रयणसार ग्रंथ के अंदर में बताया था कि साधु के लिए अपने गर्भस्थ शिशु की तरह आहार कराना चाहिए। किसकी तरह? तो हमारे कहने का तात्पर्य है, हम निर्ग्रंथ मुनियों की चर्या को देखें, आचरण को देखें, कहीं ना कहीं हम उस प्रमाद के पोषक तो नहीं है। हमारा राग कहीं साधु के लिए प्रमाद का कारण तो नहीं बन रहा है। हमें यदि धर्म से और धर्मात्मा से राग है तो हमारे द्वारा प्रमाद की अनुमोदना नहीं होगी। होगी क्या सुनील भैया? हमारे द्वारा प्रमाद की अनुमोदना नहीं होगी। हम जाके बैठ गए, भैया सामायिक का समय था माता जी का, और भैया संदीप भैया है, माता जी ने थोड़ा सा राग कर लिया, अरे संदीप भैया थोड़ी देर बाद कर लेंगे सामायिक, थोड़ा सा राग कर लिया। और यदि हमें इससे नहीं बोले, हमने अपनी चर्या का पालन कर लिया, तो राजा श्री वर्मा जैसे जाएंगे और श्रद्धा के साथ नमस्कार करके आएंगे, धन्य मानेंगे अपने आप को कि आज मेरा सौभाग्य था कि साधु मुझे सामायिक में देखने मिल गया। कैसे साधु सामायिक करते हैं वह देखने मिल गई मुझे चर्या। आचार्य भगवंत कहते हैं, ये साधु तुम्हारे दर्शन करके, श्रावक जब तुम्हारे दर्शन करे तो तुम्हारे दर्शन करके उस श्रावक के साधु बनने के भाव हो जाए, ऐसी चर्या का पालन कर। इस दर्शन पावन ग्रंथ में है बात कही गई। यदि हम चर्या में प्रमाद करते हैं तो कहीं मेरा भी दोष है और कहीं यदि आप इसमें शामिल तो नहीं हो गए। अपन समझदार जीव हैं। 3 लिंगों की पूजा है जैन दर्शन में, और 3 लिंगों की पूजा व्यक्ति की पूजा नहीं है, व्यक्तित्व की पूजा है, आचरण की पूजा है। आचरण की चर्चा चल रही है यहाँ पर। हम आचरण को अर्घ चढ़ा रहे, हम पारसनाथ भगवान को अर्घ नहीं चढ़ा रहे। उन्होंने जो आचरण किया था उस आचरण को नमस्कार कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। हाँ, हम जिनवाणी कागज के पत्तों को नमस्कार नहीं कर रहे क्या? यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की वाणी लिखी हुई इस पन्नों पर। मानना कागज तो बहुत है, पेपर भी है, लेकिन उसी पेपर से हम क्या करते हैं, जमीन में फेंक देते हैं, पैर का विषय बनता है, आदि आदि बच्चों की गंदगी भी हमारी माता ऐसा। तो पेपर है वो, इसलिए उसकी कोई कद्र नहीं है, लेकिन उसी पेपर पर हमने जिनवाणी लिख दी तो भाई पेपर क्या हो गया? नमस्कार ही हो गया। जब भेंट करने की बात आती तो सिर पर रख करके लाते उसी कागज के पन्नों पर जिनवाणी लिख के।
तो किसकी पूजा है? जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए आचरण की पूजा है, हमारी और तुम्हारी पूजा नहीं है। हम बाहर बैठे व्यक्ति को नहीं सुना रहे, जो अंदर बैठा है, जो जिनवाणी के प्रति श्रद्धा रखता है, उस जीव के सुधार के लिए यह बात आचार्य भगवंत ने कही है। और जो इसको मान लेगा वह निश्चित ही कल्याण को प्राप्त करेगा। हमें विचार करना है कि हम भटके हुए कहाँ हैं। एक अच्छा लगता है, एक बुरा लग जाता है। कहीं हम प्रमाद के पोषक तो नहीं? यदि तुम हमारे प्रमाद का पोषण कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हमारे किसी भी तरह की गलती को आप पोषण कर रहे हो, उसमें सहभागी बन रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी उस दोष का पाप लग रहा है। हमें तो लग रहा है तो ठीक है, लेकिन आपको भी। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जैन दर्शन में जो दिगंबरत्व की पूजा है, जो आर्यिका माता जी के लिए वंदना करने का बात कही गई है, चुल्लिका माता जी के लिए हम सभी नमस्कार कर रहे हैं, मुनिराजों के लिए क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं? मुनिराजों के लिए नमस्कार, नमोस्तु। क्यों? आपके गुणों के लिए नमस्कार हो, नमोस्तु। माता जी के लिए आपके गुणों की मैं वंदना करता हूँ। लेकिन चुल्लिका माता जी के लिए क्या बोलते हैं? क्यों? इच्छामी क्यों बोलते हैं? मैं श्रावक हूँ, मैं श्रावक होकर के आपको इच्छामी कर रहा हूँ, और इच्छामी इस भावना से इच्छामी कर रहा हूँ कि एक दिन मैं भी आपके जैसा बन जाऊं, मैं मेरे अंदर भी आपके जैसे बनने का भाव हो जाए। कम से कम मैं मुनिराज ना बन सकूं तो कम से कम चुल्लक तो बन सकूं, एक उत्कृष्ट श्रावक का आचरण तो कर सकूं। हम श्रावक को देखें, अपने श्रावकाचार्य का पालन करें, वरना ऐसा नहीं कि भैया साधु की बात कही तो साधु बस को देखें। हम अपने श्रावकाचार्य का पालन करें। जो श्रावकाचार्य का पालन करेगा वही मूलाचार्य का पालन करा पाएगा। जो श्रावकाचार्य का पालन नहीं करेगा वो मूलाचार्य का पालन भी नहीं करा सकता। क्योंकि जब गुरु महाव्रतों का पालन करते हैं तब हम लोगों के लिए महाव्रतों का पालन करा पाते कि नहीं करा पाते। यदि वो ना पालन करे तो हम और आप जैसे लोग उनकी बात को मानेंगे क्या? इसलिए प्रिय बंधुओं, अपना कल्याण यदि हमें करना है तो हम भावनावान, प्रतिपल भावना उठाएं। किसकी? हे भगवान, मुझे निर्ग्रंथ मुद्रा का दर्शन, मुझे जिनवाणी की बात सुनाने वाला कोई मिले। इधर उधर की बातें सुनाने वाले तो बहुत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अभी बैठ जाओ बाहर, पूरे भोपाल में क्या चल रहा है एक पेपर में पढ़ लेना, लगेगा टाइम। पूरे भोपाल की, पूरे देश विदेश की जानकारी एक 8-10 पेज के पेपर में, लेकिन जिनवाणी की बात तुम्हें एक भी कोष्टक में उधर लगी मिल जाए तो नेगेटिविटीज तुम्हारे लिए जितनी भी चाहिए है, क्या नेगेटिव मतलब नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक बातें। कहते हैं ना, हम नेगेटिव सोचते हैं, गलत सोचते हैं, तो गलत पढ़ते हैं तो गलत सोचते हैं। जब जैसा संग्रह तुम्हारे घर पर होगा, शक्कर रखी होगी तो शक्कर मिलाओगे डाल करके, और शक्कर नहीं होगी तो फिर क्या दोगे आप? इसलिए हमें विचार करना है कि हमने संग्रह कैसे रखा है करके। हमारे पास जैसा संग्रह होगा, हमारे ज्ञान में जैसा संग्रह होगा, हम वैसा आचरण कर पाएंगे और वैसा आचरण सिखा पाएंगे। हम अपने प्रमाद का त्याग करें, परमात्मा की बात को मानेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि जिनवाणी को ना तुमसे राग है और ना हमसे राग है। क्या? यदि तुमसे राग होता तो कह देते कोई बात नहीं, और हमसे राग होता तो कह देते कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं है, सीधा प्रायश्चित क्या है? और प्रायश्चित लेने की एक बार हो तो अतिचार का प्रायश्चित होता है, लेकिन बार बार हो तो अनाचार। इसलिए अनाचार का आचरण भगवान कहते हैं हमारे द्वारा जो क्रियाओं में अनाचार चल रहा है। आप लोग क्रियाएं करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें प्रमाद चल रहा है, तो उन प्रमादपूर्ण क्रियाओं का हमें त्याग करना है।
तभी हमारा ये जैन धर्म पाना, जिनवाणी को सुनना और हमारा सुनाना सार्थक होगा। जब तक हम प्रमाद का त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारा सब कुछ पाना, कहो तो भैया, हो तो कह दो, बेकार है कि नहीं है? सब कुछ पाना बेकार है कि नहीं है? इसलिए हम प्रमाद का त्याग करें, प्रमाद का त्याग कराएं और प्रमाद का त्याग स्वयं करें, तभी यह जैन दर्शन आगे बढ़ेगा। ऐसी भावनाओं के साथ बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की।